हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। पहले तो जो हमारे ऑल अबाउट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल के जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं यार, उन सारे स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो श्री गणेश जी का जो आगमन हो रहा है आज के दिन, उस आगमन के बाद आपके जो दिनचर्या है उसमें बहुत सुधार आएगा। बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे। और हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है कि जब आप पंडाल में जाते हो या घर पे गणपति और रात भर जागते हो तो बच्चा उसको सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, रात भर जागिए गणपति जी के साथ में, लेकिन बुक लेकर आपको अलग सुकून मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आरंभ 4.0 के अंदर जो कंसेप्ट है उसकी बात करते हैं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आरंभ 4.0 के अंदर जो चैप्टर चल रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें आज क्या कंसेप्ट है सर? तो आज होने वाला है एक टॉपिक निकलता है हमारे लिए कि भाई आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। टॉपिक है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है। ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ध्यान से सुनना जरा। ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है? तो पहले मैं समझा देता हूं कि एग्जैक्टली क्या है ये। इसको हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बोलते हैं। अगर इसके बोलने का मतलब कि अगर मैं पानी में पानी मिलाऊं, अगर मेरे पास प्योर वाटर है और इसमें मैं पानी मिला दूं, तो जनरली हम देखते हैं कि इसके अंदर रिएक्शंस बड़े कम होते हैं। बट फिर भी अगर मैं मान के चलूँ कि एक रिएक्शन हो रहा है, समझो ये वाला H यहाँ जा रहा है, तो ये वाला क्या बन जाएगा बच्चा? OH बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? H3O+ बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? पानी में पानी मिलाने पर कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। हालांकि प्योर वाटर रिएक्शंस नहीं करते हैं, बट मान के चलो कि अगर माइनर रिएक्शन होता भी होगा तो कैसे होगा? तो ऐसे होगा। तो इसका जो कॉन्स्टेंट होगा बच्चा, जो K होगा, वो कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर H2O 2 बार है। तो इस प्रोसेस को समझना है। अब इसके अंदर हमको पता है कि यार इसके अंदर जो H2O है वो तो चेंज होता ही नहीं है, वो तो रिएक्ट करता ही नहीं है, वो तो कांस्टेंट है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होते। तो इसको भी हम एज अ कांस्टेंट मान लेंगे। तब हमारा जो K आएगा बच्चा, एक नया जो K आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो इनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। बराबर, इसी को बोलते हैं ऑटो आयोनाइजेशन या फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। चलिए समझते हैं कि इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे ये सेम चीज को। बहुत बेसिक है, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर ये टॉपिक है हमारा। तो आपके आंसर का फ्रेमिंग कुछ इस तरह से होने वाला है कि भाई प्योर वाटर आयोनाइजेस टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट। ऑब्वियस ही बात है, जो आयोनाइजेशन होगा वो इक्विलिब्रियम में कैसे होगा बच्चा? तो वो ऐसे होने वाला है कि पानी के अंदर हम पानी मिला रहे हैं, आप ऐसे समझो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अगर ये H यहाँ चला गया तो हम बोलेंगे ये बन जाएगा H3O+, और ये भाई साहब बन जाएंगे OH-। ठीक है, एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा उस समय, उसको हम कुछ ऐसे दिखाएंगे कि ये बन जाएगा H3O+। समझो पहले चीज़ों को, यहाँ पर है OH-, और ये H2O 2 बार है तो इसका पावर 2 लग जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा H2O का पावर 2। कोई कंफ्यूजन है? इक्वेशन नंबर 1 कर दो। अब मुझे पता है कि इस रिएक्शन के अंदर ये पानी प्योर था ना बच्चा, तो रिएक्शन ना के बराबर करेगा। मतलब कि अगर टोटल अमाउंट ऑफ पानी की बात करूं तो वो अनरिएक्टेड रहेंगे, अनडिसोशिएटेड रहेंगे। मतलब मेजॉरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अनडिसोशिएटेड, रिएक्शन ही नहीं करेगा। हेंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसे केसेस में जो H2O होगा, जो इस तरह से दिख रहा है, वो मैंने ले लिया कि भाई ये K' हो गया, क्योंकि ये क्या है? एक्चुअल में कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे लिख दो कि ये कांस्टेंट है, जिसको मैंने मान लिया K'। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 कैसा बन जाएगा जरा वो देख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 बन जाएगा K = ध्यान देना जरा, H3O+, यहाँ पे OH-, और यहाँ पर बन जाएगा K', क्योंकि पूरे को K' ले लिया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक नया चीज़ बन जाएगा, K × K' = H3O+, OH-। अब K × K' को हम KW बोलेंगे, तो KW हमारा बन जाएगा H3O+, OH-। जहाँ पे ये जो KW है इसी को हम बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो अगर मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में पूछूं कि भाई आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ जो वाटर है उसका डेफिनेशन करके बताओ, तो बच्चा डेफिनेशन बड़ा सिंपल होगा। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज द प्रोडक्ट ऑफ concentration of hydronium ion and hydroxyl ion. Ionic product of water is defined as the product of concentration of hydronium ion and hydroxyl ion. हाइड्रोनियम को हम हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है, इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन आ गया। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज
द प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम, ठीक है, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम हो गया, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मैं सही कर देता हूँ, चलेगा। और या तो इसकी अगर ये नहीं लिखना है आपको तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन प्योर वाटर इज गिवन एट गिवन टेम्परेचर। तो इसलिए हो गया मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क के लिए कि भाई आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम कैसे बताएंगे। अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर पीएच क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आता है कि भाई पीएच को एक्सप्लेन करो, पीएच को एक्सप्लेन करो, और उसी के बेस पे आता है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखना कि इसका जो वैल्यू निकलता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से सुन लो, जो KW होता है हम जानते हैं कि H3O प्लस OH माइनस है। इसमें जो H3O प्लस है ना बच्चा, ये जो दिख रहा है आपको, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है 10 का पावर -7 होता है। तो उस हिसाब से अगर मैं KW को ऑब्जर्व करूं तो KW बन जाएगा 10 का पावर -7 इंटू 10 का पावर -7 विच इज इक्वल टू 10 का पावर -14। ये मेरा आंसर बन गया। तो KW मेरा 10 का पावर -14 हो जाता है इस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के अंदर, और इसी का हम यूज़ करते हैं पीएच के अंदर। सर पीएच को कैसे डिफाइन करेंगे, चलो दिखाता हूँ मैं आपको पीएच का डेफिनेशन क्या होगा। पहले समझ लो पीएच होता क्या है। तो जब मैं पीएच की बात करूँगा तो पीएच जो होगा बच्चा, इसको ध्यान से देखो, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10। पीएच क्या है मेरा, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। जो H3O होता है ये कॉन्सेंट्रेशन को ही हम H प्लस बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो व्हाट इज पीएच, पीएच जो होगा बच्चा मेरा नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन होता है। पीएच ऑफ एनी सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा। पीओएच क्या होगा सर, सेम यही चीज रिपीट कर दो, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ये होगा मेरा पीओएच के बारे में इंफॉर्मेशन। इजी हो गया, एकदम एकदम इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलो ऐसा लग रहा है कि आंसर बहुत मजा आ रहा है। तो भाई आपको एकदम सिंपल सा आंसर है, पीओएच और पीएच। तो पीएच ऑफ अ सोल्यूशन क्या है, तो हम बोलेंगे पीएच ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम, ध्यान से देखना बच्चा, द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन आयन दोनों भी चलेगा, ठीक है, इन द सोल्यूशन। जैसे कि मैथमेटिकली अगर मैं देखना हो तो इसको इस तरह से हम दिखा सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं कि भाई ये ऐसा कुछ तो होता है। चेक करो, चीजें क्लियर हो रही है एकदम अच्छे से। इसका सेंटेंस बना दो, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन, बोलेंगे तो भी फुल मार्क्स है। H3O प्लस या H प्लस एक ही चीज होती है, ठीक है। अब ये पीओएच के लिए क्या होगा, तो पीओएच ऑफ अ सॉल्यूशन में हम बोलेंगे कि पीओएच ऑफ अ सॉल्यूशन जो होता है वो होता है नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, सिंपल, इन द सोल्यूशन। कहानी खत्म, हाइड्रोक्सिल आयन लेते हैं इन द सोल्यूशन, चलेगा। मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज, मैथमेटिकली इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, मैथमेटिकली जो है बच्चा हम इस तरह से दिखाते हैं। बोलो समझ में आया, कोई डाउट है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है इस लेक्चर में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम एंडिंग करेंगे जो बहुत खास है, बहुत सारे बच्चों को मालूम है कि हाँ सर ये कई बार आया हुआ एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है सर, शो दैट पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। ये हमारा बच्चा बेसिक आइडिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कैसे शुरू करेंगे जरा देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बोलने वाले हैं कि एग्जैक्टली अगर मैं देखने जाऊँ कि यार वी नो दैट, नहीं जानते हो फिर भी लिख दो कौन से पॉइंट की बात हो रही है सर, तो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि KW जो होता है वो H3O प्लस, H3O प्लस को मैं H प्लस लिखता हूँ, क्यों सर, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और ये OH माइनस दैट इज इक्वल टू 10 का पावर -14 होते हैं, पीछे हमने देखा था। देयरफॉर इसको कंटिन्यू कर देते, KW को यहाँ से हटा दिया मैंने, सिर्फ इसको यूज़ कर रहा हूँ, H प्लस और OH माइनस को सॉल्व किया तो 10 का पावर -14 आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब इसमें लॉगरिथम यूज़ करते हैं। तो टेकिंग log टू द बेस 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है, मैं दोनों साइड लॉग यूज कर रहा हूं। तो लॉग का बड़ा सिंपल सा रूल है
कि log टू द बेस 10 h प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू है तो ये प्लस बन जाता है, इंटू को हम बोलते हैं प्लस लॉग के रूप में, तो log टू द बेस 10 OH माइनस ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पर -14 पहले आ जाएगा और ये बन जाएगा log टू द बेस 10 जो कि जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो आगे दिखा भी देते हैं कि log टू द बेस 10 h प्लस वैसे का वैसे, यहाँ पर log टू द बेस 10 OH माइनस वैसे का वैसे इक्वल टू -14। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 1, तो log 10 to 10 आपका 1 हो जाएगा। चलेगा। अब क्वेश्चन है कि सर ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम आगे कैसे करेंगे? तो इसमें ना बच्चा मल्टीप्लाई कर दो -1 से सब जगह, तो मल्टीप्लाई बाय -1 चलेगा थ्रू आउट द इक्वेशन। तो अगर मैं मल्टीप्लाई बाय -1 करता हूँ तो सर क्या होगा? इसके अंदर सब जगह माइनस लग जाएगा आगे, मतलब ये आ जाएगा माइनस log टू द बेस 10 h प्लस, फिर ये प्लस था और ब्रैकेट में लग जाएगा माइनस। बहुत से लोग नहीं समझ पाते, मैं दिखाता हूँ उनको, और ये माइनस माइनस बन जाएगा +14। देख बच्चा, पीछे क्या था? पीछे सर log टू द बेस 10 OH था, तो अब मैंने क्या किया? माइनस मल्टीप्लाई किया, तो ऑब्वियसली ये प्लस को वैसा का वैसा रखता हूँ, माइनस में यहाँ पे यूज करता हूँ, क्योंकि माइनस प्लस को छोड़ अगर ओपन करेंगे तो माइनस ही आने वाला है। लॉजिक समझ में आया पूरा अच्छे से? कंसेप्ट क्लियर हुआ एकदम बढ़िया तरीके से? चेक करो। अब क्या करेंगे सर? अब यहाँ पे करेंगे सिंस pH खुद होता है log टू द बेस 10 h प्लस करके, और POH होता है log टू द बेस 10 OH करके, तो अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा pH प्लस POH इक्वल टू 14। ये मेरा प्यारा सा प्रूफ हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि एकदम नसों में हर एक चीज़ बैठी होगी, बहुत धमाकेदार तरीके से एक एक कंसेप्ट को आप समझे होंगे यहाँ पर। और इस तरह से आयनिक इक्विलिब्रियम का ये लेक्चर नंबर 4 है शायद से हमारा, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 4 भी हमारा क्या हो गया बच्चा? बड़े आसानी से खत्म हो गया। एक एक चीज़ बच्चा तोड़ तोड़ के दिखा रहा हूँ। सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं? जी हाँ, हालांकि अभी तक मैंने कुछ स्किप नहीं किया है, हर एक चीज़ करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें सब चीज़ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगला जो टॉपिक आएगा उसमें हाइड्रोलिसिस आएगा, तो सारे हाइड्रोलिसिस नहीं करने, लेकिन एक हाइड्रोलिसिस कराऊंगा जिसकी मदद से आप बाकी हाइड्रोलिसिस भी समझ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर बफर सोल्यूशन और आगे के टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, जुड़े रहिए। चैनल पे अगर एकदम नए हो तो आपको बता दो कि यार बिल्कुल देरी नहीं करनी है, फटाफट इसको सब्सक्राइब करके रख लो। और अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स हो तो अपने दोस्तों मित्रों यारों को शेयर करो। और एक चीज़ जाते जाते मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि बच्चा जो जिनको लग रहा है कि सर मुझे ना आपके साथ लाइव सीखना है, मुझे आपके साथ जुड़ना है सर, ठीक है, तो आप लाइव कब सिखाते हो, कहाँ सिखाते हो? तो बच्चा जो मेरा लाइव लेक्चर होता है, जो लाइव लेक्चर होते हैं हमारे, ये हमारे ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर होता है। ऑल अबाउट जो चैनल है उसी का ऐप भी है, जिन बच्चों को नहीं मालूम है, ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप होता है, प्ले स्टोर से देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट भी है हमारे पास www.allaboutchemistry.live। यहाँ से भी हमारे जो लाइव लेक्चर है वो आप अटेंड कर सकते हैं। लेकिन सर लाइव लेक्चर कहाँ मिलेगा? तो लाइव लेक्चर जो क्लास 12 का है बच्चा, उसके लिए हमारी एक बैच आती है, शौर्य बैच, जो पूरी तरह से क्लास 12 के लिए डिटेल बैच है। ये क्लास 12 के लिए है, और ये शौर्य बैच का बच्चा हमारा 3.0 वर्जन चल रहा है। मतलब सर इसके पहले भी आपने ऐसे लाइव कोर्सेस हमारे आपके ऐप पर करवाए हुए? जी हाँ, इसके पहले भी हमने करवाए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करवाए थे। इस साल भी बहुत धमाकेदार तरीके से हो रहा है। तो शौर्य बैच जो आपका 3.0 वर्जन है क्लास 12 HSC बोर्ड के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में इस कोर्स के ऊपर 100 रुपीज़ का ऑफ हो गया है। ओ भाई मज़ा आ गया सर। मतलब ये कोर्स पहले कितने का था? तो ये कोर्स की प्राइस थी पहले 1699, एक्चुअल प्राइस थी इसकी 1699, बट बिकॉज 100 रुपीज़ ऑफ हो गया है तो ये बन चुका है 1599 के प्राइस में। चलेगा। तो ये आपको इस तरह से जो है कि हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से DPP टेस्ट, ठीक है, बहुत मज़ेदार तरीके से हो रहा है। और अगर जिन बच्चों को लग रहा है कि सर मैं क्लास 12th में हूँ और साथ में मुझे CT देने का इरादा है मेरा, तो उन बच्चों के लिए बता दूं कि हमारी ऐसी ही बैच है, टॉपर्स बैच। टॉपर्स एडवांस भी है और ड्रॉपर भी है, डिपेंड आप किस कैटेगरी में अपने आप को देखते हो। तो ये दोनों ही बैच हमारे पास अवेलेबल है विथ सेम प्राइस 1799 के अमाउंट में।
लेकिन जैसे कि गणेश चतुर्थी में 100 रुपीज़ का ऑफ है बच्चा, इस ऑफ का फ़ायदा लीजिए और प्राइस आपको 1699, मतलब कि जो श्योर बैच की प्राइस है उस प्राइस में आपको टॉपर के लेक्चर मिलेंगे, जिसका लेक्चर मई जून तक चलता है, मतलब जब तक एग्जाम होगी नहीं, मेरे बोलने का मतलब, ठीक है। मई तक हमारा लेक्चर, जैसे पिछली बार मई के एंड तक 17-16 मई तक हमारा एग्जाम चला था, तब तक हम लेक्चर ले रहे थे, तब तक हम बच्चों को कंटेंट दिए जा रहे थे, शिफ्ट एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। क्रैश कोर्स दोनों ही बैचेस में फ्री रहेंगे। श्योर बैच अगर लेंगे तो इसके अंदर जो क्रैश कोर्स होगा, क्विक रिवीजन जो बैच होगी वो फ्री मिल जाएगी। टॉपर्स का चाहे आप एडवांस लो चाहे ड्रॉपर लो, ठीक है। ड्रॉपर हो, अगर 12th दे चुके हो तो आप ड्रॉपर बैच ले सकते हो, यहाँ पर भी आपको फ्री मिल जाएगा। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि यार अगर किसी बच्चों को लग रहा है कि सर मुझे प्रैक्टिस करनी है, बुक चाहिए मुझे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए चाहिए मुझे बुक, तो प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस सर? फॉर पास्ट पेपर, पास्ट पेपर चाहिए या पीवाईक्यूज के लिए चाहिए, अगर आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए चाहिए, एचएससी बोर्ड के लिए, तो हमारी बच्चा वरदान बुक है। वरदान बुक है जो पूरी तरह से हार्ड कॉपी अवेलेबल है। इसे आप जो है कि एक वेबसाइट आपको बताऊंगा, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों की जो फॉर्मूला बुक है, पीसीएम पूरा सेट मंगाएंगे, आपको सस्ता पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पीसीएम का पूरा फॉर्मूला सेट रहेगा, ये भी आपको मिल जाएगा। ये फॉर्मूला बुक जो रहेगी बच्चा आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं बता देता हूँ, www.eklavyapublication.com, eklavyapublication.com, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे भी डालेंगे एकलव्य पब्लिकेशन, पहला वेबसाइट हमारा ही आएगा, वहाँ से आप ये दोनों बुक मंगा सकते हैं। साथ में एमएसटी सीटी के लिए बहुत सारे बच्चे बेचैन रहते हैं, सर एमएसटी सीटी का बुक कब आएगा, तो ब्रह्मास्त्र जो है हमारा, इसके ऊपर काम चल रहा है बच्चा। ब्रह्मास्त्र जो है, ब्रह्मास्त्र बुक जो है ये पूरी तरह से एमएचटी सीटी के लिए है, ये पूरी तरह से एमएचटी सीटी के लिए है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। और ये मोस्ट ऑफ ये महीने के एंड तक आपको ये बुक मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे पुराना वाला बुक भी चलेगा, तो पुराना वाला बुक बच्चा काफ़ी कम प्राइस में हमने रिलीज़ किया हुआ है, जो कि वापस सेम 2023 तक के क्वेश्चन उसमें दिखेंगे। क्वेश्चन जो एमसीक्यू होंगे बच्चा, उसमें कौन से ईयर के होंगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2021 से 2023 के पूरे क्वेश्चंस होंगे पीसीएम सेट के, ठीक है। ये पूरे एमसीक्यू आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये आपका बहुत ज़बरदस्त बुक है। इसके हैंड रिटन सोल्यूशन जो होंगे, हैंड रिटन सोल्यूशन के साथ मिलेगा, हैंड रिटन सोल्यूशन के साथ मिलने वाला है। तो इस पूरे क्वेश्चन का हैंड रिटन सोल्यूशन रहेगा। सर 2024 का इसके अंदर मिलेगा? नहीं, इसके अंदर 2024 का अभी अवेलेबल नहीं है, बट हम जो नई बुक बना रहे हैं उसमें अवेलेबल होगा, ठीक है। बट ये अभी कम प्राइस में रखा है बिकॉज 2024 का अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको ओल्ड बुक लेना है तो आप मेरे ख्याल से 350-300 के अंदर आपको ये बुक मिल जाएगी। जबकि नई बुक का प्राइस थोड़ा सी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा इन द सेंस कि पहले ही प्राइस 500 थी, हमने तो कम करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आप क्लास 12th एमएसटी सीटी या फिर ड्रॉपर एस्पिरेंट्स है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सही कंटेंट कहाँ से मिल रहा है, सही मटेरियल कौन सी है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, और इसी के साथ इस सेशन को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।